फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आपको पता है अभिमन्यु को किसने मारा और अभिमन्यु का मृत्यु कैसे हुआ? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि अभिमन्यु को किसने मारा। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। अभिमन्यु का मृत्यु भारत का एक अत्यंत मर्मरिक, नाटकीय और रोमांचक प्रसंग है। ये कथा न केवल युद्ध की क्रूरता को दर्शाती है, बल्कि वीरता, रणनीति और अधर्म के बीच की जटिल रेखाओं को भी उजागर करती है। आइए इस प्रसंग को रोचक ढंग से विस्तार से कुछ शब्दों में हिंदी में समझते हैं। अभिमन्यु महाभारत के महानायक अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वह जन्म से ही तेजस्वी, पराक्रमी और अपराजेय योद्धा था। कहा जाता है कि जब वो अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था, तभी उसने अर्जुन से चक्रव्यूह की रचना और उसमें प्रवेश करने की तकनीक सुन ली थी। दुर्भाग्यवश उस समय सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं बताई। इसी कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश तो आता था, पर उससे बाहर निकलने का मार्ग वो नहीं जानता था। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन की बात है। कौरवों की सेना ने गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में एक अत्यंत जटिल और अजय चक्रव्यूह की रचना की। इसका उद्देश्य था युधिष्ठिर को बंदी बनाना। अर्जुन और श्री कृष्ण को छल से दूर पर व्यस्त कर दिया गया, जिससे पांडवों की सेना कमजोर हो गई। उस समय पांडवों की ओर से केवल अभिमन्यु ही ऐसा था जिसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि आती थी। अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष का था, लेकिन उसका उत्साह, वीरता और युद्ध कौशल किसी महारथी से कम नहीं था। जब युद्ध की स्थिति अत्यंत विकट हो गई, तो अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा, मैं चक्रव्यूह को भेद कर उसमें प्रवेश करूंगा। आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। मैं अंदर जाकर युद्ध करूंगा, पर आप सभी समय रहते अंदर आकर मेरा साथ दीजिएगा। पांडव भाई भी साथ देने को तैयार थे, पर जयद्रथ ने एक छल पूर्वक शपथ ली थी कि वो किसी भी हाल में पांडव को चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने देगा। जयद्रथ को शिवजी से वरदान प्राप्त था कि वो एक दिन के लिए पांडवों को रोक सकता है। इसी का फायदा उठाकर उसने भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को बाहर ही रोक दिया। इस प्रकार अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में प्रवेश किया। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु का सामना 7 महारथियों से हुआ। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुशासन और जयद्रथ। एक और अकेला युवक और दूसरी ओर सारे कौरवों पक्ष के महारथी। अभिमन्यु ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक कई योद्धाओं को धराशायी कर दिया। उसने दुशासन के पुत्र को मार डाला और कर्ण तक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसका युद्ध कौशल देखकर सभी चकित रह गए, परंतु धीरे धीरे सभी योद्धाओं ने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया और अधर्म पूर्वक नियमों को तोड़ते हुए एक साथ हमला कर दिया। इस युद्ध में कर्ण की भूमिका अत्यंत निर्णायक रही। कर्ण जानता था कि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है और वो भविष्य में एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए जब अभिमन्यु का धनुष टूट गया, उसके रथ के घोड़े मारे गए और उसके रथ का सारथी भी मारा गया, तब कर्ण ने उसके पास जाकर उसका अंतिम अस्त्र भी तोड़ दिया। नियमों के अनुसार ये अत्यंत निश्चिंता की बात थी। बिना अस्त्र के योद्धा पर हमला नहीं किया जाता। अंततः अभिमन्यु की निहत्था होकर गदा लेकर युद्ध करता रहा। उसने कौरवों के कई सेना नायकों को घायल किया, लेकिन 7 महारथी ने उसे चारों ओर से घेर उस पर एक साथ आक्रमण कर दिया। अंत में दुशासन के पुत्र ने पीछे से वार करके उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार एक महावीर युवा योद्धा, जिसने अपने पिता की तरह धर्म और वीरता के पथ को चुना और अधर्म षड्यंत्र के कारण वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु ने महाभारत के युद्ध को एक नया मोड़ दिया। जब अर्जुन को ये समाचार मिला तो वो शोक, क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। उसने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन वो जयद्रथ को वध करेगा।
अन्यथा अग्नि में कूदकर प्राण त्याग देगा। ये प्रतिज्ञा ही महाभारत युद्ध के 14वें दिन का सबसे निर्णायक मोड़ बनी, जिसमें अर्जुन ने अद्वितीय पराक्रम दिखाते हुए जयद्रथ का वध किया और अभिमन्यु का मृत्यु का बदला लिया। अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने महाभारत के युद्ध में धर्म अधर्म की सीमा रेखाओं को धुंधला कर दिया। उसकी वीरता आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो अकेला लड़का जिसने चक्रव्यूह में घुसकर संसार को दिखा दिया कि साहस, आस्था और निष्ठा हो तो मृत्यु भी पराक्रम का उत्सव बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।